हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं घर आई हूँ अपने और ये है मेरा चीकू। इसका नाम चीकू है। जैसे ये मुझे देखता है खुश हो जाता है। उसके बाद हम और मम्मी चल दिए। मुझे मम्मी के दांत में कैप लगवाना था तो मम्मी को ले करके जा रहे हैं हॉस्पिटल, मतलब डेंटिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है और हम वेट कर रहे थे ऑटो में, क्योंकि ऑटो वाला तेल भरवा रहा था। और तब तक ये देखिए व्यू, ये कितना खूबसूरत नज़ारा। मुझे लग रहा है ये नया रोड यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि आगे क्रेन वगैरह लगी हुई है रोड वोड बनाने के लिए। उसके बाद कुछ दूर पे जाके हमको एक पार्क दिखा तो हम लोग सोचे कि चलते हैं इस पार्क में, पहले घूम लेते हैं। अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास जाने के लिए, तो हम इस पार्क में घुस गए। ये बहुत ही सुंदर पार्क है। इस पार्क में मैं यहाँ जब से रह रही हूँ तब कभी मैं इस पार्क में गई नहीं। तो मेरी मम्मी को बाहर से ये पार्क दिखा और उनको बड़ा सुंदर लग रहा था, तो वो बोली कि चलते हैं इसके अंदर घुसते हैं। लेकिन इस पार्क में एंट्री के लिए आपको कार्ड की ज़रूरत होती है और पास की ज़रूरत होती है। हमारे पास कोई पास वास तो था नहीं, लेकिन कैसे भी जुगाड़ बना के हम यहाँ एंट्री कर दिए। क्योंकि सवाल ये था कि मेरी मम्मी ने बोला था कि हमें इस पार्क को देखना है। वो बाहर से बहुत देर से बोल रही थी इस पार्क में देखना है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पानी वानी भी बाहर से दिख रहा था। तो हमने कहा चलो आज जुगाड़ बना के एंट्री करा ही देते हैं। तो अंदर आने के बाद इतना सुंदर फूल, अच्छा लगा। मुझे भी ये पार्क अच्छा लगा। मेरी मम्मी को शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चली जा रही है। कहाँ जा रही है? काफ़ी देर तक ये खुद ही अकेले अकेले घूम रही थी। हम तो बिजी थे इधर उधर वीडियो बनाने में, लेकिन ये खुद ही बहुत देर तक अकेले घूमी। जब हम यहाँ पार्क में एंट्री कर रहे थे तो गेट पर 2 गार्ड थे। तो वहाँ एंट्री टाइम उन्होंने बोला कि आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी, पास नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो मैं अपना दिमाग लगाने लगी कि किस तरीके से मुझे एंट्री मिल जाएगी। और मेरी मम्मी कुछ दूर पर मुझसे पीछे थी, वो आ ही रही थी अभी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि पार्क में एंट्री के लिए पास की ज़रूरत है, तो मेरी मम्मी लगी गुस्सा आने। कह रही पार्क में ऐसा क्या है जो लगाने की एंट्री करने के लिए ये शुरू हुए। किसी तरह से मम्मी को चुप कराए उनको, और उसके बाद फाइनली मुझे एंट्री मिल गई। ये पार्क जो है ना वो किसी कैंपस का पार्क है, किसी कंपनी के कैंपस का पार्क है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय पास की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई वो अमाउंट वाली किसी टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एम्प्लॉय कार्ड या एम्प्लॉय। तो फिर फाइनली हम पहुंच गए डॉक्टर के पास। और ये मेरी मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, इसमें जितनी भी खतरनाक न्यूज़ हो बस वो वही पढ़ेंगी। उसके बाद वापस आ गए हम अपना काम करने के बाद। घर आते हैं तो घर आने में हमें 2 घंटे लगे आने वापस आने में। फिर यहाँ पे हम आने के बाद देखते हैं अभी बज रहे हैं रात के 10। ये रात के 10 बज रहा है और सब लोग खा पी लिए, सब लोग सोने चले गए, लेकिन ये वहाँ से बस जगा हुआ है। अब ये पता नहीं हमारा वेट कर रहा था या मम्मी का वेट कर रहा था, लेकिन अब ये जगेगा रात के 3 बजे तक। क्योंकि रात के 3 बजे तक जो ये अभी कर रहा है, ये 3 बजे तक यही काम करेगा। उसके बाद इसने क्या, ये इसके अंदर क्यों जा रहा है? इसने शायद इसके अंदर कोई ढक्कन वक्कन फेंक दिया था, उसी को लेने के लिए इसके अंदर घुस रहा है। ये तो माथा ठोक रहा है, इसको मिला नहीं। अब इससे नहीं मिला तो इसको माथा ठोक रहा है। अब ये बना रहा है ट्रेन। जब ये आज स्कूल गया था ना, तो शायद उसको स्कूल में बस बस टाइप का कुछ गेम खेलने के लिए दिया गया था। और उसमें इसको बस बना कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें इन लोगों ने प्ले किया था ऐसा। तो आज ये घर में आने के बाद फिर वही कर रहा है। इसने क्या किया, सारे चेयर को एक लाइन से लगा दिया। अभी ये जो नीचे घुसा हुआ था ना, तो ये अपने बस के पहिए को बनाने के लिए घुसा हुआ था। ये वही करता है जो स्कूल में देखता है, या फिर घर पे भी जो देखता है ना, ये वही सेम हूबहू वही चीज़ें करता है। इसने बना दी है। अब ये इसकी बस है। अब इसमें इस बस में वो ज़बरदस्ती हम लोगों को बैठा रहा था। हम लोग बैठे हुए थे, सोने की कोशिश कर रहे थे कि सो जाए, और ये भी अपना ये अपना तामझाम हटा कर के सोए। लेकिन ये अभी देखो टिफ़िन रखेगा, क्योंकि ये बस में बैठ के अभी जाएगा स्कूल। रात में मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि रात भर तो वो ट्रेन खेलता रहा, बस खेलता रहा। उसके बाद सुबह 4 बजे मैं निकल गई अपने घर से, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आने के लिए। मैं पहुँच गई थी 6:30 बजे तक पहुँच गई थी। वापस आने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे पहले मैगी वैगी बना लूँगी। तो मैंने आने के बाद मैगी बनाई और घर में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद मैगी बनाई। ये देखिए मैंने मैगी में डाला है लहसुन। एक्चुअली मुझे लगा कि कुछ हेल्दी बनाना चाहिए, अब मैगी तो अनहेल्दी होता है। तो मुझे लगा कि उसमें कुछ मैं लहसुन ही डाल दूँ। लहसुन फ़ायदे वाली चीज़ होती है, तो मैंने लहसुन के 4 दाने इसमें डाल दिए। और ये इसलिए मैंने डाले क्योंकि देखिए हम जब मैगी मसाला का यूज़ हम करते हैं आलू की सब्ज़ी में या किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमें नुकसान तो करता नहीं है। ठीक वैसे ही भी हमारी मैगी क्या होती है, मैदे वगैरह की बनी होती है, तो उसमें हम अगर लहसुन डाल दिए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने खाने में ही अप्लाई करती हूँ, जो नया एक्सपेरिमेंट है।
तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप भी इस चीज़ को करिएगा। ये मैं अपने खाने में इसलिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये मैगी मैं ही खाने वाली हूँ, कोई और नहीं खाने वाला। तो अगर नुकसान होता भी है तो मुझे ही होगा इसलिए, लेकिन नुकसान तो होने के कोई चांसेस नहीं है। तो खैर ये मेरी लहसुन वाली मैगी है जो मुझे बनाते बनाते टाइम हो गया, थोड़ा सा लेट होने लगा। तो मैं क्या कि थोड़ी सी मैगी जल्दी से बना के लेके चली गई और सारी मैगी मैंने छोड़ दी क्योंकि पकी ही नहीं थी मैगी बहुत अच्छे से। तो लेके चले गए ऐसे ही, और बहुत ही जलता हुआ टिफ़िन हम लेके गए थे आज। आज तो मुझे बिल्कुल भी सांस लेने की फ़ुर्सत नहीं मिली। सुबह से आज मेरी क्लास थी, एक-एक करके बैक टू बैक क्लासेस थी। तो जैसे ही लंच हुआ, मुझे तो लंच का भी पता नहीं चला कि कब लंच हुआ। मुझे लगा कि अभी शायद मेरी क्लास नहीं है, एक काम करते हैं फटाक से लंच करते हैं। भूख लगी तो मैं खाने बैठ गई थी और इत्तेफ़ाक से वो लंच का ही टाइम ड्यूरेशन था। तो मैं खाना खा ली अपना, उसके बाद फिर से मेरी क्लास स्टार्ट हो गई और दिन भर चिल्लाना पड़ता है, दिन भर चिल्लाना पड़ता है, गला सूख जाता है। लेकिन इन बच्चों को तो पढ़ने का मन ही नहीं करता कभी भी, पढ़ने का कभी मन नहीं करता इनका। आज मैंने इन लोगों को बहुत डाँटा, जितना मन किया उतना डाँटा क्योंकि मेरा सुबह से बोलते-बोलते ना गला एकदम सूख गया था एकदम। डाँटा, इनकी कॉपियाँ चेक की क्योंकि ये सब इनकी तो एक तो सबसे बड़ी आदत होती है छोटे बच्चों की कि ये हमेशा रफ़ में काम करते हैं। रफ़ कॉपी, हमेशा कॉपी भूल जाना, रफ़ कॉपी में लिखना और फेयर बनाने में फिर इनका तो पता नहीं कितना दिन लग जाता है। तो आजकल मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा तरीके से इनको ध्यान दे रही हूँ ताकि ये लोग रफ़ कॉपी में ना लिखें, बिल्कुल रफ़ कॉपी ना लिखें, वरना इनका तो काम बढ़ता ही बढ़ता है, मेरा भी काम बढ़ता है, इनको दोबारा वो काम कंप्लीट कराने में। वैसे मैं अपने इस काम को बहुत ही एंजॉय करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे क्योंकि कुछ इसमें से ऐसे भी बच्चे मुझे मिलते हैं जो कि बहुत ही सीखने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको नहीं आता है, जो जिनको बच्चों को नहीं आता है लेकिन वो सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्पेलिंग कितनी गलत होती है तो वो छुपा के लिखते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो बचपन की याद दिलाती है कि हाँ, बचपन हमारा बचपन कैसा था, हम क्या सोचते थे। तो आज इन लोगों को देख के ही लगता है कि आज ये बच्चे वही सोचते हैं जो हम सोचा करते थे, यानी कि हमारी एज में जब हम इस एज के थे तो हमारे पास कितनी बुद्धि नहीं थी। हम ये सोचते थे शायद टीचर को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था उस टाइम में कि टीचर को सब समझ में आता है और बस वो हमें इग्नोर कर देते हैं। जैसे बचपन बहुत प्यारा होता है। आज मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि कैसे अपने सिस्टम को मेंटेन करें क्योंकि बहुत सारे सिस्टम हैं, वो सारे सिस्टम को मैं अकेले सही नहीं कर पाती हूँ। तो ये सिस्टम चल नहीं रहा था तो इन बच्चों को मैंने खुद ही कहा कि आप अपने सिस्टम को खुद ही सही करिए। तो ये लोग बहुत मन से सही किए और जैसे ये चालू हो गया ये बहुत खुश हुए। बड़ा अच्छा फ़ील हुआ वापस आने के बाद। मुझे वही मैगी खानी पड़ी जो मैं सुबह छोड़ के गई थी और अच्छी थी, टेस्टी थी, इसलिए मुझे बिल्कुल दुःख नहीं हुआ कि मैं सुबह का ही खाना खा रही हूँ और टेस्टी मैगी थी क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द वे।